Chapter 1, The Age of Machine. The early man used stone and bones as tools. He used these tools to dig out and to hunt. This was the Stone Age. He continued his effort to make better tools. Better tools were developed to meet the increasing needs of people. Strong tools and weapons were made only after discovery of metal. सबसे पहले जो मनुष्य थे वो यूज करते थे हड्डियों को और पत्थर को एक हथियार के रूप में। और जो जो उसका वो बढ़ता गया, थोड़ा ज्ञान बढ़ता गया, तो उन्होंने बेटर टूल बनाने के लिए एफर्ट किए। और उस हिसाब से जब बेटर टूल्स बनते गए तो उनकी नीड्स भी बढ़ती गई, या ये मानिए कि नीड्स बढ़ती गई तो बेटर टूल्स भी बेटर होते चले गए। और जो वेपन्स थे, मजबूत जो टूल्स थे, वो जब बने जब मेटल का आविष्कार हुआ। मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन। Early man probably discovered metal accidentally. Copper was the first metal discovered by early man. Later on, man learned to make alloy. Alloy is a mixture of two or more metal, bronze, and alloy of copper and tin. It is harder than copper. सबसे पहले जो मेटल मिला वो कॉपर मिला, कॉपर। और वो मिला एक्सीडेंटली, उसने मतलब कोई इंटेंशनली उसको नहीं ढूंढा था, पर डिस्कवर जो किया गया सबसे पहले कॉपर किया गया। उसके बाद एलॉय बनाए। एलॉय का मतलब दो मेटल को मिलाकर बनाना, जैसे ब्रोंज। ब्रोंज एक एलॉय है कॉपर और टिन का, जो कि कॉपर से ज्यादा हार्डर होता है। आफ्टर मैनी ईयर्स मैन डिस्कवर्ड आयरन विच वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। फिर आयरन का डिस्कवर किया गया जो कि कॉपर से भी ज्यादा मजबूत था। आयरन हार्डर देन कॉपर एंड इवन ब्रोंज, और ब्रोंज से भी ज्यादा हार्डर था। तो सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रोंज, फिर आयरन। Tools like axes, plow shovels were made from it. It was easy to plow land with these tools. Weapons such as sword, spearheads, arrowheads, and battle axes were also cast in iron. Forging came later. और उसके बाद फिर बहुत सारे टूल्स बनते गए, तीर, तलवार, बो, ये सब आयरन से बने और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुए मनुष्य को। मैन कुड मेड बिगर एंड स्ट्रॉन्गर व्हील फॉर कार्ट। फिर उन्होंने व्हील्स बनाने शुरू किए, iron clad rims that did not wear out quickly. Very slowly people settled down in village and kept on improving their tools and weapon. और फिर धीरे धीरे लोगों ने एक गांव में रहना, गांव बसाने शुरू कर दिए, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, जो कि गांव बने। और उनके जो वेपन्स का जो इम्प्रूवमेंट था वो निरंतर चलता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी स्किल्स डेवलप होती गई और डिस्कवरी और नए नए इन्वेंशन होते रहे। फिर आया इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। The power in steam came to discovered in 1690 AD when James Watt developed steam engine. जो स्टीम की जो पावर है वो सबसे पहले डेवलप की गई जेम्स वाट के द्वारा 1690 में, और फिर स्टीम इंजन बनाया गया। मतलब जब लगा कि स्टीम में ताकत है, उससे कुछ हो सकता है, तो उसके बाद स्टीम इंजन बना लिया गया। इन दोज डेज इन रेनी सीजन द कोयल माइंस इन इंग्लैंड वर फिल्ड विद वाटर। बारिश के समय में जो खाने थी कोयल की, कोयल एक मिनरल है जो कि जमीन से खोद के निकाला। जमीन से इतनी खुदाई कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने टूल्स बनाए। जब टूल्स बनाए तो उसमें कोयल का उनको पता चल गया भी कोयल होता है, ये एक मिनरल होता है। तो कोयल माइंस में पानी भर जाता था। दिस मेड द माइनिंग ऑफ कोयल डिफिकल्ट, और इससे डिफिकल्ट हो जाता था उनका काम कि भाई कैसे खुदाई करें। वाटर हैड टू पंप आउट वेरी क्विकली फॉर वर्क टू बी डन प्रॉपरली। उसके लिए पानी पहले निकालना पड़ता था। ए पावर पंप वाज रिक्वायर्ड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम माइंस। फिर एक पावर पंप की जरूरत पड़ी जिससे कि पानी सारा बाहर आ जाए। जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम पावर कुड बी यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर आउट ऑफ माइन, दस ही मेड ए स्टीम इंजन। तो उसने स्टीम का यूज करने का सोचा, इस पानी को बाहर निकालने के लिए पंप स्टीम से चलाया गया। तो जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था वो इन्वेंशन ऑफ रेलवे इंजन। फिर रेलवे इंजन में उसको रेल में यूज किया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्रिटिश इंजीनियर इन्वेंटेड रेलवे इंजन इन 1814। और इसका हुआ था स्टीम का, जो स्टीम कितनी पावरफुल है ये पता चला 1690 में। फिर इन्होंने जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में रेलवे इंजन का इन्वेंट किया। इट वॉज स्लो इंजन, स्लो था। द फर्स्ट ट्रस्टफुल रेलवे इंजन बिल्ट बाय स्टीफेंसन वाज द रॉकेट इन 1820। उसका नाम रॉकेट रखा गया और 1829 में बनाया। इट कुड पुल अ कोच विथ 30 पीपल ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो यह 30 लोगों को एक साथ खींच सकता था ये स्टीम इंजन, जिसमें 50 किलोमीटर एक घंटे में दूरी चलती थी।
इट वर्क एज ए मॉडल फॉर लेटर स्टीम लोकोमोटिव। ये इसने एक मॉडल के रूप में काम किया जो कि स्टीम से पहली बार कुछ बना। In course of time, petrol and diesel were used to run the engine. This paved the way of invention of motor car, bus, even powerful engines for railway, ships, aeroplane. Today we have trains like TGV and bullet that runs at the speed of 450 per kilometer. मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? पहले वो जो ट्रेन थी वो 50 किलोमीटर पर आवर चलती थी, और अब जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन है, टीजीवी ट्रेन है, मतलब बहुत सारी ट्रेन है जो कि 450 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय करती हैं। और जब वो इंजन बनने शुरू हो गए तो कार, बस, ट्रक और मोर पावरफुल इंजन बनने लगे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहा, नई नई चीजें आती रही। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बिफोर द मशीन एज every article had to be made by hand. Craftsmen could only make one article at a time. When the coming of power driving machine, factories spanning everywhere, they could produce goods in large quantity. Different machine made different parts of product, after which were assembled to yield the final product. This method was quicker, was called mass mass production. मशीन से पहले जो भी काम होते थे हाथ से होते थे, और जिससे जो क्राफ्ट्समैन थे, जो बनाने वाले थे, वो एक समय में एक ही आर्टिकल बना पाते थे। धीरे धीरे विभिन्न जो पार्ट्स थे वो अलग अलग मशीनों के द्वारा बनने लगे, फिर उनको एक साथ असेंबल्ड किया जाता था, और जिसके कारण मास प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। मास प्रोडक्शन इज द नेम given to the method of producing goods in large quantity at low per unit cost per unit. Mass production was made possibly by the development of precision machine tools, which could accurately shape metal parts of many shapes and sizes. अब जो मास प्रोडक्शन था वो जब एक साथ कम एंड उसमें कॉस्ट में बहुत ज्यादा चीजें तैयार हो रही हैं तो उनकी कॉस्ट कम भी होगी, क्योंकि एक चीज को बनाने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा संसाधन और ज्यादा समय लगता है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। जब एक साथ बहुत सारी चीजें बनेंगी तो कॉस्ट कम होती जाती है धीरे धीरे। तो और वो उनका जो साइज होता था वो एक्यूरेट होता था। यदि उन्हें कोई चीज 4 इंच की बनानी है तो मशीन के द्वारा 4 इंच की ही होएगी, और हाथ से बनाने में थोड़ा टेढ़ी भी हो जाती थी, साइज भी चेंज हो जाते थे। तो वो ज्यादा अच्छा लगा। द प्रॉफिट्स बीइंग गेन्ड एज मास प्रोडक्शन रिजल्ट इन बिग फैक्ट्री बीइंग सेट अप मोस्टली इन यूरोप। उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो मास प्रोडक्शन के लिए बिग फैक्ट्री लगाई गई, जो सब ज्यादातर जो थी यूरोप में सेट थी। This mechanization of production and explosion of new machine and cheap mass product resulted is what is called an industrial revolution. तो इससे क्या हुआ? एक औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन हुआ। कम कॉस्ट में ज्यादा काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगा और ज्यादातर काम मशीनों से होने लगे। हैंडमेड गुड्स नाउ सफर्ड ए शार्प डिक्लाइन इन डिमांड, और उसी का ये नतीजा है कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट हैं वो कम कर रहे हैं, कम बिकते हैं, डिमांड में कम है। ऐसे छोटी सी उसका एग्जांपल लीजिए आप। जो स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं सर्दियों में, पहले सिलाई से इनकी बुनाई होती थी तो उसमें बहुत समय लगता था। एक स्वेटर को, एक पूरी फुल स्लीव यदि किसी को स्वेटर बनवाना है तो कम से कम जो एक्सपर्ट बुनने वाले हैं, जो घर में लेडीज या मदर जो भी बुनते थे, तो उन्हें कम से कम एक हफ्ता तो लगता ही था। लेकिन अब क्या है, मशीन से एक दिन में ही 100 स्वेटर तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो सस्ते होंगे, उन्हीं की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और वो देखने में बहुत ज्यादा फैंसी कलरफुल भी हो सकते हैं। हैंडमेड भी कलरफुल होते थे, सुंदर होते थे, बट कंपैरेटिवली जो रेडीमेड वो मशीन से बने हुए होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, साइज वाइज सब चीज फिट होता है उनका। तो हैंडमेड गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई। ओनली दोज थिंग्स वर डिफिकल्ट टू मेक विद मशीन कंटिन्यू टू बी इन डिमांड डिस्पाइट their relative expense. The Industrial Revolution marked a switch over the handmade good to machine-made good. The Industrial Revolution began in England in early 19th century. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी के शुरू में. It led to the beginning of the factory system. People from villages come to work in this factory. Big towns grew till they were bursting at the seams. Urban problems like ones we face today began at this time, such as air pollution, overcrowding, poor sanitization, rapid spread of disease in cities, class conflict, social unrest, etc. तो क्या हुआ कि जब फैक्ट्रियां लग गई तो जो गांव के लोग थे वो उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए गांव से शहरों की तरफ आने लगे,
तो अर्बन, फिर शहरों में जो प्रॉब्लम्स हुई, अर्बन प्रॉब्लम्स क्या थी? जनसंख्या बढ़ गई, एयर पोल्यूशन हो गया, बीमारियां बढ़ गई, रहने की जगह कम हो गई, और इस तरह की बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम आ गई। फ्यूल यूज्ड टू रन मशीन, ईंधन, मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। अब मशीन को बटन दबा दिया, चल गई, लेकिन किस सोर्स से चली, किस फोर्स से चली, वो उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्यूल से, ईंधन से। वी कांट वर्क इफ यू आर नॉट गिवन फूड टू ईट, यदि हमें खाना ना दिया जाए तो हम काम नहीं कर सकते। सिंपली मशीन कांट वर्क इफ दे आर नॉट गिवन देयर फूड, बट द मशीन, फॉर मशीन इज डिफरेंट फ्रॉम our food. The food for machine is the power that makes them work. To get this power for coal, mineral oil, electricity and some other sources, we call them source of energy. यदि हमें खाना ना दिया जाए तो हम भी काम नहीं कर सकते। सिंपली यही मशीन का, यदि मशीन को उनका खाना नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएंगी। मशीन का खाना क्या होगा? मशीन का खाना ईंधन होगा, एनर्जी होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कोयल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। तो इसलिए ये सब तीनों चीजें, चारों चीजें सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयल, कोयल इज अ ब्लैक और ब्राउन रॉक दैट कैन बी इग्निट बाय एंड बर्न। इट वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यूल यूज्ड इन मशीन। कोयल एक ऐसा ब्लैक और ब्राउन कलर का है, दैट कैन बी इग्नाइट, मतलब जलाया जा सकता है और उसको पिघलाया भी जा सकता है। फ्यूल यूज्ड इन मशीन, मशीन में यूज होता है, यूज उसके लिए कोयल को वो भी किया जा सकता है, मेल्ट भी। इट वॉज वंस द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इंडस्ट्री कंट्रीज। इट इज फाउंड डीप बिलो द अर्थ सर्फेस. सम कोयल लाइज डीप अंडरग्राउंड एंड इट डिफिकल्ट टू माइन. In the beginning, it was easily found on earth surface. Now it is found deep below the earth surface. सबसे पहले कोयल ही एनर्जी का मुख्य सोर्स था, क्योंकि पृथ्वी पर आसानी से मिल जाता था, सरफेस के तुरंत बाद ही कोयल मिल जाता था। लेकिन जो जो इसका यूज बढ़ता गया, डिमांड बढ़ती गई, तो डीपर डीपर खोदते चले गए और उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। वो और ज्यादा गहराई पर मिलना शुरू हुआ, फिर और ज्यादा गहराई पर मिलना शुरू हुआ। तो कोयल के बाद अब वो कुछ और नए सर्च करने शुरू करे ह्यूमन ने, नए साधन जिससे एनर्जी मिले। तो फिर आए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो डिस्कवर हुआ, डिस्कवर्ड इन 1857, इट इज द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मशीन लाइक कोयल. इट इज आल्सो फाउंड बिलो द अर्थ surface, but unlike coal it is liquid while coal is solid. Petroleum is recovered in much the same way as underground water is obtained. It is drilled out in the curd form, refined to get kerosene, petrol, gasoline and other. पेट्रोलियम भी कोयल की तरह जमीन से ही मिलता था। कोयल सॉलिड था, पेट्रोलियम लिक्विड था, और इसको भी अंडरग्राउंड डिग करके इसको निकाला जाता था, ड्रिल्ड करके, और उसमें रिफाइन कुछ साफ होता है, मतलब जो ज्यादा रिफाइन करके यूज किया जाता है वो अलग होता है। मतलब इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं पेट्रोलियम में भी, जिसमें आते हैं केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन और अन्य प्रोडक्ट जो इसी से। डेमिलियर वाज द फर्स्ट जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इंजन विच रन ऑन पेट्रोल. उसने ऐसा इंजन बनाया जो कि पेट्रोल से चलता है। स्टीफेंसन ने तो वो चलाया था जो कि भाप से चलता है, स्टीम इंजन। इन्होंने बनाया पेट्रोल से चलने वाला। उनके में यूज होता था कोयल, इनके में यूज होगा पेट्रोल। लेटर ऑन 1897 another German engineer named Rudolf Diesel invented an engine that run on from mineral oil, जो कि मिनरल ऑयल से चलता था। This oil then came to be called diesel after his name. फिर इसको ऑयल का नाम, मिनरल ऑयल का नाम रख दिया डीजल, क्योंकि उनके नाम के आधार पर। इट वॉज कंपेरेटिवली चीपर, कुड बी यूज टू रन हैवी ट्रक, बसेज, रेलवे इंजन, पंप्स एंड इवन जनरेटर। ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता था, और कोयल के कंपैरिजन में, और इससे भारी भारी व्हीकल भी चल सकते थे। जो स्टीम इंजन सबसे पहले लेके गया 30 लोगों की उसको, उसके बाद जो जो लोगों का यूज बढ़ता गया, तो 30 लोगों से क्या काम चलना था, फिर तो बड़े बड़े वो चाहिए थे। तो फिर इस्तेमाल होना शुरू हुआ पेट्रोलियम और डीजल का। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी was discovered by accident. Once a man in jar, it had two wires, one in glass and other outside. एक बार एक व्यक्ति था, लेडन, डेवलप, उन्होंने खिलौना बनाया जिसका नाम था लेडन जार। उसमें दो तार थे, एक जार के अंदर और एक बाहर। when these wire touched, ये दोनों वायर टच हुए, स्पार्क प्रोड्यूस, तो उनमें एकदम आग जली। बेंजामिन फ्रैंकलिन heard about this toy. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसके बारे में सुना कि भी ऐसे ऐसे खिलौना है, उसमें दो तार है, उनसे स्पार्क होती है। एंड थॉट द चार्ज इन द लेडन चार्ज वाज द सेम एज द लाइटनिंग फ्लैशेस सीन इन द थंडरस्टॉर्म. तो उन्होंने देखा
कि उसमें वही लाइटनिंग हुई जो कि आसमान में होती है, जब बिजली चमकती है तो वैसा ही थंडर लाइट उनको फील हुई। टू प्रूव दिस ही फ्लू ए काइट टाइस थ्रेड ऑन ए डे व्हेन देयर वर एनफ क्लाउड। तो उन्होंने क्या करा, एक पतंग उड़ाई उस दिन पर जहां पर काफी बादल थे। लाइटनिंग एंड थंडर इन द स्काई, आकाश में लाइटनिंग थी और थंडर था। ही अटैच्ड ए पीस ऑफ वायर टू द काइट एंड पीस ऑफ मेटल ऑन द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। तो उन्होंने एक तरफ तो वायर जोड़ा, तो एक साइड में उन्होंने कोई मेटल का टुकड़ा जोड़ा और बादलों के पास तक पतंग को उड़ाई। जैसे उसने बादलों को टच किया तो उनको एक झटका फील हुआ, ही रिसीव्ड ए शॉक करंट टाइप। He confirmed that the idea that sparks produced by the Leyden jar by lightning in the sky were similar. तो उसे लगा कि ये दोनों सिमिलर हैं। This led the discovery of electricity. इससे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुई। After the discovery of electricity, scientists began to find out the ways to producing it. अब जब उन्हें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके तरीके सोचे। In 1800, L.S. Darrow Volta, an Italian scientist, made a battery which could produce a small amount of electric current. उन्होंने एक बैटरी बनाई जो कि स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट का छोटा सा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकती थी। इट वॉज नोन एज वोल्टाज के सेल, और इसको वोल्टा सेल कहा गया। इट गेव द फर्स्ट कंटिन्यूअस एंड रिलायबल सोर्स टू इलेक्ट्रिक करंट। इससे मिला एक रिलायबल सोर्स इलेक्ट्रिक करंट का। Soon it was discovered that electric current can be used to produce heat, light, chemical action and magnetic effect. और जल्दी ही ये डिस्कवर्ड हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जा सकता है लाइट को, हीट को प्रोड्यूस करने में, केमिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने में। वोल्टास बैटरी कुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए शॉर्ट स्पेल। उनकी जो बैटरी थी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर रही थी लेकिन एक शॉर्ट स्पेल में। Later on, dynamo was discovered, which converted mechanical power into electric current. और बाद में मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक करंट में बदला गया। The engineers made machine और इंजन which could generate greater amount of electricity. तो इंजीनियर्स ने मशीन बनाई, ऐसे इंजन बनाए जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। The engines are called generators. इंजन्स को जनरेटर भी कहा जा सकता है। जब लाइट नहीं आती तो जनरेटर यूज करते हैं। द जनरेटर्स कैन बी ऑपरेटेड बाय स्टीम इंजन। इट मींस फ्यूल इन फॉर्म ऑफ कोयल और वुड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरेटर को चलाने के लिए स्टीम इंजन की जरूरत थी। स्टीम इंजन से ही जनरेटर चलता जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। टुडे मैनी ऑफ जनरेटर वर्क ऑन पेट्रोल, डीजल और इवन ऑन केरोसिन ऑयल। बहुत सारे जनरेटर पेट्रोल डीजल से चलते हैं, केरोसिन ऑयल से भी चलते हैं। नाउ electric energy is put to many uses. We use electricity to run machine in our factories, water pumps, railway engine, household appliances, television, fans, machine, air condition, refrigerator, etc. इलेक्ट्रिक एनर्जी के बहुत सारे यूज हैं जो कि आप देखते ही हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी। Today man is trying to find unconventional source of energy such as solar energy, wind energy and biogas. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी यूज हो रही है तो इसलिए मनुष्य ट्राई कर रहे हैं अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ अलग। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर हीटर्स एक्सेट्रा। विंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड पावर। फॉर सेंचुरीज द विंड हैज बीन हार्नेस्ड टू द रन विंड मिल्स। सोलर एनर्जी जिसमें यूज की, सोलर द सूर्य से प्राप्त वाली जो रोशनी है उसको जिसमें यूज किया जाता है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर पैनल वगैरह लगने का एक वो है, घरों में भी लगवाए जा सकते हैं, ये भी अब काफी चलन में आ गया है। और जो हवा के द्वारा प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो विंड एनर्जी कहलाती है। विंड एनर्जी कहलाती है। बहुत पहले क्या होता था कि विंड मिल चलाने के लिए हवा का ही यूज किया जाता था। इन इंडिया विंड मिल हैव बीन सेट अप इन कोस्टल एरिया टू हार्नेस पावर द ऑन शोर ब्रिजेस। तो इंडिया में कोस्टल एरियाज में जो बिल्कुल किनारे पर हैं वहां पर विंड मिल्स लगाई जाती हैं और विंड एनर्जी का ही यूज किया जाता है। वहां की हवा का इस्तेमाल करके उनको चलाया जाता है। बायोगैस इज ए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल डंग। बायोगैस एनिमल के गोबर से तैयार होती है। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटनिंग, बल्ब एक्सेट्रा। मैनी गोबर गैस प्लांट हैव बीन सेट अप इन द रूरल एरिया। गोबर क्लास प्लांट जो एनिमल्स का जो वेस्ट पदार्थ होता है गोबर वगैरह
उनको जला के उनसे एनर्जी तैयार की जाती है। रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे पैनल लगाए गए हैं वेयर एनिमल वेस्ट आर प्लेंटीफुल, वहां पर एनिमल्स बहुत हैं तो उनका जो वेस्ट भी बहुत है। तो दिस रिड्यूस इन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर, और इससे फर्टिलाइजर का भी जो बनती है वो भी काम होता है, और बाकी उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस, बिजली भी प्रोड्यूस की जाती है। Alternative source of energy, which scientists are trying to tap safer ways of producing nuclear energy and recycling of waste product. उसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं जो कि साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं उनको सुरक्षित रूप में इस्तेमाल करने के लिए। वो है न्यूक्लियर एनर्जी और रिसाइकलिंग, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिसाइकिल करके एनर्जी को प्राप्त करना। Alloy. An alloy is a mixture of metal or a metal combined with one or more other elements. Cart, a vehicle with two or four vehicles that is pulled by a horse and used for transporting things. The early men used stone and bones as tools. An alloy is a mixture of two or more metals. James Watt, who invented steam power, could be used for pumping water out of the mine. Mass production was made possibly by the development of precision machine tools. The food for machine is power that makes them work. Rolf Diesel invented an engine that ran on another form of fuel oil. The energy that we get from the sun is called solar energy. Early men used stone and bones. The first metal to be discovered by early men was copper. Steam engine was invented by James Watt. Invented the railway engine. Stephenson is produced from animal dung, biogas. Railway engine used as a source of energy. Steam. Design generator to supply electricity. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का किसने किया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज? वोल्टा ने डिजाइन किया था जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड वाटर एनर्जी. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी. डीजल ऑयल इज नेम्ड आफ्टर जर्मन कॉल्ड रुडोल्फ डीजल. आयरन वाज डिस्कवर्ड आफ्टर कॉपर. यस, आयरन वाज डिस्कवर्ड आफ्टर कॉपर. ठीक है, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज हुआ था, उसके बाद आयरन हुआ था, लेकिन कॉपर के बाद हुआ था तो इसलिए ट्रू आयरन. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड 19th century. Yes. Volta developed Leyden jar in Italy. Yes. Biogas is produced by using wind energy. No. We can use coal for forever. No. Now we are trying to use many power energy sources. Okay. Chapter is completed. See answer key for further exercise.